जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए और आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, किसी भी स्टेट का पीएससी हो या वनडे एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये यूपीपीसीएस प्री और आरओ री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बेसिकली मैं इसमें आपको लिस्टिंग, वन लाइनर या प्रश्न के माध्यम से किसी भी तरीके से आपको 10 से 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, ऐसे फैक्ट, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपका है, ये अभी चाहे वो यूपीपीसीएस प्री हो, ठीक है, या फिर आपका आरओ का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कैसे, किस तरीके से हम 100+ क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें, ताकि हमें कट ऑफ का कोई लफड़ा ही ना रहे, ठीक है, कि हम ये सोचे यार कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा। तो 100+ अगर आप क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आप निश्चिंत होकर के आप अपने मेंस की तैयारी पर जुट जाएंगे। अदरवाइज़ डायलेमा में फंसे रहेंगे तो फंसे ही रहेंगे, ठीक है। ये छठवां है, ठीक है, छठवां वीडियो है, डे 6 का है। अगर आपने इसके पहले वाले नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मिस कर जाएंगे अगर नहीं देखेंगे तो। मैपिंग बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं वही चीज़ें हमने इसमें बताई हैं मैपिंग में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई है, जो पूछा जाता है एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले, ठीक है। पहले हम देखते हैं मध्यकाल के जो भारत में विदेशी यात्री आए तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन ये जो मैं लिस्टिंग दे रहा हूँ इनमें से एक दो आपको कहीं ना कहीं हमेशा पूछे जाएंगे। उनका देश याद रखिए और किसके समय पर आए थे ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके काल में आए थे वो तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए मैं बताता जाता हूँ। जैसे इब्न बतूता, ये किसके काल में आया था? ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल में आया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको इससे जो है इनकी फ़िरोज़ शाह तुगलक बोल रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इसके टाइम पे आया था ये, ठीक है। करीब 1332 या 33 में आया था ये। और इस समय जब आया ये, इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और बीच में इससे कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ मतलब बहस झगड़ाई हो गई थी, तो इसको कुछ दिन जेल में भी बंद रखा था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको वहाँ से निकाल करके इसको चीन, अपना एक दूत मंडल भेजा चीन, वहाँ भी उसको ये उस मंडल में, ये शिष्टमंडल में सम्मिलित था ये, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था ये, ठीक है। अब्दुल रज़ाक, ये कब आया था? ये विजयनगर साम्राज्य में उसमें आया था ये, ठीक है, याद रखना। ये किसके टाइम पे आया था ये ध्यान रखना। देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था ये, फारस का था ये ध्यान रखना। देश याद रखना भाई, देश से पूछता है, ठीक है, देश पूछता है कौन सा, तो ये इब्न बतूता मोरक्को का है, ठीक, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब्दुल रज़ाक का बता दिया मैंने। डोमिंगो पायस, ये पुर्तगाली था, डोमिंगो पायस। और ये बारबोसा, ये याद रखना, ये दोनों ही पुर्तगाली थे और दोनों ही कृष्णदेव राय के समय पर विजयनगर साम्राज्य में ये आए थे, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम पे, ठीक। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बहुत पूछता है ये, ठीक। उसके बाद आता है आपका ये नूनीस भी विजयनगर साम्राज्य में ही आया था। ये अच्युत देव राय के टाइम पे आया था, ठीक है। 1529 से जो 42 के बीच में इनका था ना, अच्युत देव राय का टाइम, उसी समय पे ये आया था नूनीस ने, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, ये घोड़े का व्यापारी था बेसिकली ये, ठीक है। क्या था ये? घोड़े का व्यापारी था। इसने सती प्रथा का उल्लेख किया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक। सती प्रथा का उल्लेख तो वैसे ये इसने भी किया था, ये अपना इसने भी बताया था, अब्दुल रज़ाक ने भी बताया था, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो और भी था, अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोला था कि विजयनगर जो नगर है, उस वैसा नगर उसने कहीं नहीं देखा ना सुना है। इस तरीके की उसने बखान किया था इसका, बहुत मतलब प्रशंसा करी थी इसकी, ठीक है। और इसी ने विजयनगर के सचिवालय का भी वर्णन किया था, याद रखिएगा। ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुने हों या पढ़े हों। अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी अब्दुल रज़ाक ने 300 बंदरगाहों की बात कही थी, ठीक है, जिनमें से कालीकट को प्रमुख माना था कि ये प्रमुख है। बाकी और 300 बंदरगाह बताए थे ये विजयनगर साम्राज्य और इधर जो भी ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में, ठीक। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, ये हो गया। निकोलो कोंटी भी था, ये इटली का यात्री था, ठीक, याद रखिएगा ये। तो ये जितने भी ये हैं इनको ध्यान रखिएगा। जो मैंने बता दिया किसके समय पर आए थे वो भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सारा चीज़ बता दिया, इनका देश याद रखिएगा, ठीक है, देश पूछता है और किसके समय पर आए थे ये पूछता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, बहुत पूछता है।
कौन सा विभाग किसके लिए है वो बहुत पूछता है, मतलब चाहे जहाँ आप उठा के देख लीजिए वहीं भी आपको मतलब पूछ लेगा ये। चलिए देखिए इसमें क्या है, दीवान अर्ज क्या था, ये सैन्य विभाग था, ठीक है। दीवान अर्ज ये बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवान रिसालत ये विदेशी विभाग था, याद रखिएगा। दीवान इंसा किससे था, ये पत्राचार से संबंधित था, ठीक है। दीवान को अमीर को ही ये एमबीटी ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ये कृषि विभाग था। दीवान बंदगान ये दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। ये दीवान खैरात भी यही था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दान विभाग था ये। दीवान वजारत ये राजस्व और वित्त प्रशासन था, याद रखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं अभी मिलेंगे ये देखने को प्रश्न, ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पता है तो वो भी अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी, देख लेते हैं। ये बौद्ध संगीत जो है, ये प्रथम संगीत कब हुई थी, ये देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बौद्ध संगीत ये आपकी पहली हुई थी राजगृह में, तो ये याद रखिएगा, RVPK, इस तरीके से याद रखना, याद रहेगा ये जगह। दूसरी हुई थी वो वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। किसके किसके टाइम पे हुई थी, कौन कौन अध्यक्ष था वो भी देख लीजिए। तो ये पहले के महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्तिस और चौथे के वसुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों लोग, ठीक है। और किसके संरक्षक कौन था उस समय, शासक कौन था, तो याद रखिएगा। पहला ये अजातशत्रु के टाइम पे, फिर कालाशोक और फिर अशोक, और फिर लास्ट वाली जो हुई थी चौथी ये कनिष्क, ठीक, याद रखना। क्या क्या चीज़ें इसमें कुछ हुए थे, जो पहले वाली में विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन हुआ था, याद रखना। दूसरे में ये स्थिरवादी और महासांघिक में इसमें विभाजन हुआ, ठीक है, नए एक मतलब इसी के इसमें द्वितीय में। अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरे में हुआ, ठीक है, तीसरी जो हुई थी। और ये चौथे में महाविभाग शास्त्र, हीनयान महायान संप्रदान में विभाजन, ठीक है। तो ये याद रखना, इस तरीके से भी पूछ लेता है ये, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। इसको मैं शेयर कर दूंगा उस पर टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।